कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आपके जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी उसकी अंतिम तिथि जा चुकी है। अब आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके, ये देख लीजिए। ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पुलिस की भर्ती में इतने फार्म भरे गए हैं। उत्तर प्रदेश की तो अलग मानिए, आप पूरे भारत में पुलिस की ऐसी भर्ती नहीं हुई जिसमें इतने फॉर्म भरे गए हो। तो आपके इसमें फॉर्म कितने भरे गए? फॉर्म इसमें आपके 49 लाख प्लस आपके फॉर्म इसमें डाले जा चुके हैं, ठीक, डाले गए हैं। तो इसी के आधार पर आप देख लीजिए कि क्या आपका कंपटीशन रहने वाला है और कितनी आपको और मेहनत करनी है। अब बहुत ही खुशी की बात है कि सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से अपने फॉर्म भर लिए हैं। और अगर किसी स्टूडेंट की कोई मिस्टेक रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो वो ध्यान रखे। अब आपकी जो डेट है वो 20 तारीख तक संशोधन की डेट बढ़ा दी गई है। और आप सभी अपने जो फॉर्म है, कोई भी गलती हो, छोटी से छोटी भी, एक बार चेक कर लीजिए और उसे संशोधित करा लीजिए। क्योंकि बाद में इन चीज़ों का पता लगता है जब हमारा फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तब। तो अभी आपके पास समय है, तो आप इसको सही करा लीजिए। तो बात करते हैं आज के, क्या बात करेंगे हम कि फॉर्म आपके कितने भरे गए। आपके भरे गए हैं फॉर्म आपके 49 लाख प्लस। तो कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है और फिर आपकी एक भर्ती पे कितने स्टूडेंट एक भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। आपका संशोधन तिथि, कोर्ट केस में क्या हो रहा है और आपका डिजी लॉकर क्या है और परीक्षा तिथि। तो आपको बता दूं मैं कि आपके फॉर्म 49 लाख प्लस भरे गए हैं। तो उसके आधार पर आपके जो एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी पर आपका स्टूडेंट 80 प्लस स्टूडेंट आपके एक वैकेंसी पर है। तो आप देख लीजिए कि कितना आपको परिश्रम करना है और कितना आपको ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि एक सीट अगर आपको चाहिए तो 80 लोग खड़े हैं, उनमें आप क्या बेहतर कर सकते हो ये आपको दिखाना है। फिर आपकी संशोधन तिथि मैंने आपको बताया, पहले आपकी 18 तारीख तक संशोधन तिथि थी, अब आपकी 17 से आपकी 20 तारीख तक, 20/1/2024 तक आपकी संशोधन तिथि कर दी गई है। और इसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है। अब जिन स्टूडेंट के डिजी लॉकर से फॉर्म नहीं डाला है, जिन स्टूडेंट ने, वो अपना डिजी लॉकर से फॉर्म फिलअप करा ले। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो आपका डिजी लॉकर है, ये हर बच्चा ना कराए, बस वही बच्चा कराए जिन स्टूडेंट पर ईमेल पर एसएमएस आ रहा है। ईमेल पर एसएमएस आ रहा है कि आप अपना डिजी लॉकर के अनुसार फॉर्म भरा लीजिए, वही स्टूडेंट कराए। क्योंकि जो फॉर्म भरने वाले हैं वे पहले ही आपका डिजी लॉकर के अनुसार भरा होगा, इसीलिए आपके पास मैसेज नहीं आएगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आपके पास एक एसएमएस आएगा, ऐसा एसएमएस आएगा जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके पास एसएमएस आ रहा है तो आप अपना डिजी लॉकर से भरा लीजिए जाके। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ना होता तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना दिया जाता। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका एसएमएस आ रहा है वो भरा ले, और जिनका नहीं आ रहा है, अगर उनके मन में नहीं ऐसा है कि नहीं मुझे जाना ही है, तो आप जाकर पूछ लीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डिजी लॉकर इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपके ये 50 लाख के करीब, 50 लाख के करीब आपके 49 लाख प्लस ये जो फॉर्म आए हैं, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया है। पहले डिजी लॉकर का था, मगर उसमें ऑप्शनल था आप डिजी लॉकर से भरे या ना भरे। मगर वैकेंसी को देखते हुए कि आपकी जो वैकेंसी तो आपकी 60,000 और आपके 50 लाख के करीब फॉर्म भरे गए, तो इसीलिए आपका जो डिजी लॉकर से आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आपके ये डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे। ठीक, तो ये आपका डिजी लॉकर इसलिए इंपॉर्टेंट किया गया है। एक कोर्ट केस की बात चल रही है। कोर्ट केस में आपका क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट ने एक याचिका डाली कि हमें 5 साल की छूट, कि आपने 3 साल की छूट दी है, भर्ती बोर्ड ने ये गलत किया है, 5 साल की छूट देनी चाहिए थी। 5 साल से ज्यादा समय हो गया, भर्ती नहीं आई और हमें भी इसके आधार पर ही भर्ती में मौका मिल जाता।
मगर अभी तक जो कोर्ट ने इसके लिए कुछ भी अभी अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं दिया है। भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है कि आप इसका जवाब दीजिए, आपने क्यों इन स्टूडेंट को नहीं लिया। तो भर्ती बोर्ड जब जवाब दे देगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो कोर्ट भी इसे खारिज कर देगा, क्योंकि 3 साल की मैक्सिमम छूट दे दी गई है। अब बात करते हैं कोर्ट केस। कोर्ट केस में क्या होगा आपका? कोर्ट केस में क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि फॉर्म दोबारा से डलेंगे, हमारा क्या होगा, अभी फॉर्म डाले फिर। तो आपको मैं बता दूं, आपका कुछ नहीं होगा। जो अगर ये आपके फॉर्म डले तो जो स्टूडेंट 5 साल के अंदर आते होंगे उनके लिए साइट कुछ दिन के लिए 8-10 दिन के लिए खोल दी जाएगी और उनके फॉर्म फिलअप करा लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप माइंड फ्री होकर अपनी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म आपका भर चुका है, तैयारी अच्छे से कीजिए। और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ही हम अपने चैनल द्वारा डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं और सुबह ही आपको 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिल जाती है। तो आप वहाँ से अपनी करंट अफेयर और हिंदी का पोर्शन मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। हिंदी के आप 37 क्वेश्चन 6-7 मिनट में कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि आपको पता होगी कि आपका 18 जनवरी आपको सुना होगा, क्यों ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ये आपकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि ऑफिशियल आपका नोटिस आया है कि आपका 18 फरवरी को एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 18 फरवरी तक तो नहीं होगा, मगर अगर आप 18 तारीख का एवरेज लगाकर पढ़ रहे हैं तो उसी आधार पर पढ़ते रहिए। इसी अनुसार आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे। आपका जो एग्जाम होगा मार्च में ही आपका एग्जाम, ये पक्का है। क्योंकि आप देख लीजिए, अभी तो फॉर्म 20 तारीख तक भरे जाएंगे, वो संशोधन किया जाएगा और आपके पास 20 दिन आगे बचा नहीं, तो एग्जाम इतनी जल्दी कहाँ हो जाएगा आपका। मगर आप उसी आधार पर, जिस आधार पर लगे हुए हैं उसी आधार पर लगे रहिए, तभी आप और भी अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। तो ये सभी आप स्टूडेंट के सवाल थे, जिन सवाल का आपको जवाब देना जरूरी था। क्योंकि आप क्या होता है, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप कि कोर्ट केस क्या है, दोबारा से फॉर्म तो नहीं डाले जाएंगे हमारे, हमने तो अभी डाले थे। तैयारी जो आप करते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हो आप, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। हम आपके लिए सभी जो भी आपके लिए खबर है वो आपको समय से दे दी जाती है। अगर आप किसी भी बात को लेकर आपके मन में कोई बात है कि सर ये बात बता दीजिए, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। भर्ती से रिलेटेड किसी भी आपका मेडिकल फिजिकल कुछ भी हो, आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और जुड़ेंगे आप कैसे? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको हमारी ऐसी ही सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सभी सवाल हो गए कि भर्ती में इतने फॉर्म डल गए, आपके भर्ती पे कितने स्टूडेंट हैं। संशोधन तिथि आपकी 17 से 20 हो गई। और जो आपका कोर्ट केस है, कोर्ट केस में कुछ नहीं होगा। 5 साल वाले स्टूडेंट के लिए साइट खोल दी जाएगी अगर उनको मौका दिया गया। बस, कंपटीशन आपका बहुत है। कंपटीशन क्यों है आपका बहुत? 49 लाख फॉर्म डाले गए हैं, मगर इनमें आप ये समझ लीजिए 30 लाख की फॉर्म समझ लीजिए, क्योंकि 10 लाख तो आप ये समझ लीजिए जो थोड़े अंडर हाइट के स्टूडेंट होते हैं, और 10 लाख ऐसे समझ लीजिए जो फ्रेशर होते हैं या जिन्होंने बस फॉर्म नाम मात्र के लिए ही डाल दिया कि चलिए हम देख लेंगे पेपर कैसा आता है, जिससे अदर एग्जाम में हम उसी आधार पर कर सकें। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हम आपके साथ है और आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और करंट अफेयर की क्लास और आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली देखिए। और अभी हम आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी और आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट भी डाला करेंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहिए बिल्कुल ही मन से। तो यही
आपके लिए आज की हमारी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी को बेस्ट ऑफ लक।